ट्रंप का बाज़ नेटो ममालिक को ईरान जंग में हिमायत न करने पर सजा देने पर गौर। अमरीकी जरीदा मरियकी जरीदे का कहना है कि सदर ट्रंप बाज़ नेटो ममालिक को ईरान जंग में हिमायत न देने पर सजा देने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ऐसे नेटो ममालिक से अमरीकी फौजियों को निकाला जाएगा जो ईरान जंग में गैर मुआविन रहे। जरीदे का कहना है कि अमरीकी फौजियों को ममालिक में तैनात किया जाएगा जो इस जंग में हिमायत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर स्पेन जर्मनी में अमरीकी अड्डे बंद करना प्लान में शामिल हो सकता है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बार फिर जंग बंदी को सबूताश करने की कोशिश करते हुए कहा है कि इसराइल ईरान से दोबारा जंग के लिए तैयार है। एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि हमारे मजीद अहदाफ हैं जिन्हें मुआहदे जंग दोबारा शुरू करके हासिल करेंगे। ईरान के साथ जंग बंदी में हिज़्ब अल्लाह शामिल नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल ईरान जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, चाहे मुआहदे से ताकत से अफजूदा यूरेनियम ईरान से खत्म कर दिया जाएगा। इसराइली वजीर आजम ने मजीद कहा कि जंग बंदी का मुआहदा इसराइल के मुकम्मल ताउन से किया गया और जंग बंदी इख्तिताम नहीं। किसी भी वजह से सूरत-ए-हाल गैर मुतवक्के हुई तो ईरान पर पहले से ज्यादा ताकतवर हमले होंगे। ट्रंप सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि मुआहदे तक अमरीकी बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट और फौजी अहलकार ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे, जबकि किसी भी वजह से सूरत-ए-हाल गैर मुतवक्के हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। ये हमले पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर होंगे जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। फ्रांसीसी सदर का वजीर आजम को फोन। जंग बंदी फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में सालिसी की कोशिशों पर मुबारकबाद। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को आज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने टेलीफोन किया। इलामिये के मुताबिक सदर मैक्रोन ने जंग बंदी फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में सालिसी की कोशिशों पर वजीर आजम को मुबारकबाद पेश की। फ्रांसीसी सदर ने इस्लामाबाद में आइंदा अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इलामिये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर मैक्रोन की जानिब से पाकिस्तान की सिफारती काविशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इलामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जारी जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया और खित्ते में अमन की बहाली के लिए तशद्दुद और खूनरेजी के फौरी खात्मा की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फ्रांसीसी सदर ने बाहमी राब्ते में रहने पर इत्तिफाक भी किया। जंग बंदी के बाद सऊदी और ईरानी वज़राए खारजा का पहला टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं का कशीदगी कम करने पर जोर। रियाज जंग बंदी के बाद सऊदी और ईरानी वज़राए खारजा के दरमियान पहला टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जिसमें दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला को ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने टेलीफोन किया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादलाए ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के इक़दामात पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि अमरीका, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी बाद ये दोनों ममालिक के दरमियान पहला सरकारी राब्ता है। बनून के वजीर आजम नवाफ सलाम ने लबनान और इसके अवाम पर हमलों को फौरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरखास्त की है। वजीर आजम ऑफिस से जारी इलामिये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और लबनान के वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लबनान के खिलाफ इसराइल की जारी जारहियत की शदीद मजम्मत की और लबनान में हजारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है और इसी जज्बे के तहत ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक लबनानी वजीर आजम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमन की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया और लबनान और इसके अवाम पर हमलों को फौरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब किया। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर इत्तिफाक किया। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी के मुताबिक लबनानी वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि नवाफ सलाम ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी के लिए की गई कोशिशों को सराहा और कहा कि इस बात की तस्दीक की जाए कि जंग बंदी में लबनान भी शामिल है ताकि गुज़श्ता रोज के इसराइली हमले जैसे मजीद हमलों को रोका जा सके। ये पेश रफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में लबनान में 200 से जायद अफराद जा बहक हुए थे। अमरीका और इसराइल का कहना है कि जंग बंदी में लबनान शामिल नहीं है, जबकि इसराइल ने ऐलान किया है कि वो ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्ब अल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगा। दूसरी जानिब ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट ने खबरदार किया है कि ईरान लबनान को जंग बंदी का लाजमी हिस्सा समझता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वजीर आजम हाउस में अहम मुलाकात की है। इस अहम मुलाकात में खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। मुल्की क़ियादत ने तमाम फ़रीक़ैन से अमन और जंग बंदी को बरकरार रखने पर जोर दिया और तमाम अतराफ की जानिब से दिखाए गए तहम्मुल को सराहा। मुलाकात में इत्तिफाक किया गया कि पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन को पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल तक पहुँचने में हर मुमकिन ताउन करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने इस अमल में शामिल फ़रीक़ैन के अज़्म को सराहा और अमन के हुसूल की कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के लिए आने वाले वफूद को अपनी दावत का इआदा किया और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर ताउन और आला सतह की मेज़बानी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों का खतरा, ईरान ने बहरी जहाज़ों के लिए मुतबादिल रूट्स जारी कर दिए। ईरानी मीडिया का कहना है कि पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों से बचने के लिए जहाज़ों की रहनुमाई के लिए एक नक्शा जारी किया है। ईरान की पासदारान इनकलाब बहरिया ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें आबनाए हुर्मुज़ में मुतबादिल बहरी रास्ते दिखाए गए हैं ताकि गुजरने वाले जहाज बारूदी सुरंगों से बच सके। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक पासदारान इनकलाब नेवल फोर्सेज ने नक्शे में मुतबादिल बहरी रास्तों की निशानदही की है। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के लिए मुतबादिल रूट्स बारूदी सुरंगों के खदशे के पेश नज़र जारी किए गए हैं। ईरानी बहरी फौज के मुताबिक ऐसे रूट्स बताए जा रहे हैं जिससे बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। बहरी फौज ने कहा, बहरी जहाज़ हमसे राब्ते में रहते हुए आबनाए हुर्मुज़ उबूर करे। जहाज़ बुहेरा उम्मान से दाखिल होकर लाराक जजीरे के शुमाल की तरफ जाई और लाराक जजीरे के शुमाल से खलीज की तरफ जाई। वापस जाने के लिए जहाज़ खलीज से जजीरा लाराक के जुनूब में जाई और जजीरा लाराक के जुनूब से बुहेरा उम्मान की तरफ जाए। उधर ईरानी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की बड़ी तादाद अब भी फंसी हुई है। ईरानी अफवाज की इजाज़त के बगैर आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते आमद और रफ्त मुमकिन नहीं होगी।